नहीं है बतिया ये बहनी समझावत समझावत हार गई नहीं ना प्रीति समझले भाई समझले कोशिश कैले होती हमने के का उनके हम रास्ता का बतौनी का पानी पर भी प्रीति नहीं समझली अपने अंदर हर एक बात पछतावा वाला जब माई बाप के बात जे नहीं मानाला तो खुद गड्ढा में अपने आप अपन कदम उठाने शुरू कराला वही के नाते बेटी के समझौता दे जाला कि बेटी कदम उठाए तो सोच समझ के सब बेटियां है हमने अपने माई दादा के बेटी रहे हमने कोनो ऐसा कदम नहीं उठाई हमारे माई दादा अच्छा से जयपुरा थे कह देना देखा अब पूरा रहा इंसान हमें बितावे के पति तो पति है पके यह बेटी कभी समझो प्रीति कदम इतना गलत नहीं उठा इतना गलत उठाई भी तो तेरे लिए भी गलत कहीं रास्ता नहीं जा आखिर ना कहा वो तो इंसान प्यार के जाल में फंस ले या हम ऐसा नहीं उसके हरदम चेहरे पे मुस्कान तो इतना मतलब सामने सबके दिल में ऐसा जगह बनने खातिर मुस्कान तय करे हम ऐसा कर पाने कर हम ऐसा है नहीं है मम्मी हम ऐसा नहीं ऐसी है वैसी प्रीति अब प्रीति के मन में मन फोटा डाल के और सबसे घर वालन से नफरत लड़का करवा दे सूरज जब नफरत करवा देना तो सूरज का कहा यहाँ से यही हमारी तबियत खराब है पापा को उनके सीरियस रहने पर भी प्रीति अपने मन के हो सुबेरी जब की न उठली हम वैसा ऑटोमेटिक प्रीति गाड़ी बैठली और सूरज लेके ऐसा हंस के सकती पीटने और सूरज हंस के कहा तुमने अब जाते हैं अब कुछ कही ले ऐसा सूरज कहा हम कहा कुछ हमरे नहीं पति है तो हम कहा कह सके हम तक हम कुछ ना बोले टक्कर आएगी इंसान बोला पर प्रीति एक बेर नहीं बोला कि हमरे मातारी के ये धमकी कहाँ देता चाहते हैं हम धमकी को मातारी कमरे देता ध्यान के समाज एक नाते से पर भी हम कहे हमारा लड़का का ना कुल जन्म दे ले आज जन्म न हम ना जाए कोशिश कर न उनके हम बोला हम करीब 4 महीना ने प्रीति से बोला नहीं ना 4 महीना जब से निकला नहीं हम 4 महीना ने बोला नहीं 4-5 महीना ने बोलनी फोन ने बात नहीं कोई चीज नहीं उनसे रहा बाकी तो एक दिन अपने आप प्रीति के कुछ आगा पीछा पछतावा आए एक दिन तब रोता फोन हमरे लगे आई नहीं फोन आये कहती मम्मी कैसे अभी हम कहानी ठीक है पापा के अपने देखे अपने मन के भाई लगे अब तुरंत जैसे रिश्तेदार है उसे देखने जोट लगल है एक्सीडेंट हुआ तब वहीं देख के तुरंत चल गए उसके बाद अपने मन के पछतावा आया का बार रोता है फोन कहीं कहानी ध्यान हम घरे आए आई सर मनो 2-4 दिन प्रीति फिर रही प्रीति के मन में सूरत हरदम भड़कते रहे तेरे घरे यहाँ का मिली यहाँ का कहीं जिले यहाँ का कर यहाँ का कमाल जाए ये ना सोच रहे रूम पे गई रूम ले लेंगे अच्छा रूम ले लेना भड़काने की कोशिश कहीं कोई इंसान यहाँ से सोचला कि तुम देख जब हम लायक अब तो हो गई ऐसा करा मुझे फोन जा हमारे जो नहीं माने हम वही अपने जेठानी के पतोही से हम बात वो करें बोलते हम कह करें रोई खाली आवाज होल्ड करके सुना में तो कहें ये बुढ़िया तुमके हम ना फोन सुनवाइए आवाज ना करे जब आवाज तेज करीला तो तू रोवे लू हम ना फोन करे वो नहीं तरह बुझल पिछका होते तो तू रोवे लू कहे रोवे कौन नाते रोवे तुम्हारे 4 बेटा हमें 4 से 4 घर का पतोही है बेटियां हैं उन्होंने के जैसे उनके जाने तलू बेटी वैसे वही तरीका से उन्होंने जाने बाकी तो जीव नहीं माने पैदा कर ले रहा नहीं अकेले लगा हम पैदा कर हमारे कष्ट है दोनों बात हो जाए वो लड़का ले गए कहीं कुछ भी कर सकाला आज के महीने इसे फंसा के लेके जाते तो रुपया कमा ले इंसान फंसा के लेके आता जब रुपया कमा की क्या करते जिंदगी कल के आज कमात अन्य खाता ने बैलेंस तो नहीं देते इंसान के जिंदगी के प्रवस्थी पिता के रहा कि हम समझौने के प्रीति जब वो लड़का के तेरे साथे पितावे के रहते ना जैसे हम कहा थे तो ऐसे कहा कि सत्य मम्मी बोरस प्रीति तू खाता खोला ला अपन खाता खोला अपन खाता लगा ले अपन तुम्हारा पैसा पूरे खा में आवर करी तू अपन आराम से जो कुछ घरे दे बुले अपन घर द्वार देखबू माई बाप के गरीबी देख लेबू कुछ अपन धैले रहबू तो तोरे रात दिन को होबे करी शादी भी तोर मम्मी कैसो करबे करिए अपन देख ले भाई वो तो कम का सके नहीं तो वो इसी तना का ले वो खाली झूठ मूठ पढ़ा के है कमी का वो कहले वो इंसान है तो वो इंसान के मन में ये है कि हम तक कुछ दिन के बाद जब बन ले जब इनके ऐसे मोड़ पे छोड़ा कि नहीं यही हो रही है ना वही हो रही है यही तरीका वो लड़का के अंदर है जब बात बोली तो सही बोला ये बात वो लड़का के अंदर में है कि जब ऐसे मोड़ पे छोड़ा प्रीति के प्रीति यहाँ रही है नहीं यहाँ रही है अब प्रीति के हिस्से विक्रांत में कही अब पैसा एक नहीं तो वो इंसान कहा कि तू प्रीति जब पैसा आते तुम्हारा गाड़ी घोड़ा खतवा लेला वो अपने नाम से चाहे कुछ भी करा गाड़ी घोड़ा खतवा लेला लेकिन यह सोच रहा था प्रीति अब गाड़ी घोड़ा तो नहीं देखे भाई अब तो घर दुआ नहीं तो मातारी बाप बदनामी साले दुनिया भाई अपन घर दुआ अपन कमाई अपन दे शादी ब्याह आखिर कहाँ से करी कहाँ से पैदा करी जब मर्द हमारे हालत में है बेटा हमारा कमात है पैसा मेहनत करा था पैसा मर्द सुई दवाई घर में खुराकी दाल तेना हम खाली चावल गेहूं नहीं कीनी जा बाकी हम दाल भइल सब्जी भइल सब चीज हमें किन के खाए पड़ा कहे से खेती तो हमरे है पर सरसों वाली एक दिन आई वहाँ बोवे लायक है से हम सरसों नहीं बो पाए पर बाकी गेहूं हो जाला बाकी तो हमें सरसों तेल भर के नहीं बोला गेहूं खाली हमरे बोला गेहूं तो हम खाऊ ले और से पेचू दे 2-4-10 बोरी बेचू पहुंची देगा बाकी तब नहीं बाकी तो प्रीति बात नहीं हमारे समझे तो वो लड़का खुद समझदारी का काम दे गाड़ी तो अपन सोच रहा कि अब यहाँ से निकल रहे गाड़ी ले ले गाड़ी खरीदे तो अपन आए चाहे तो चला वो हम सब वो पे हमने कहीं जाए ले अपन सपना पूरा करके कह ले अपन आगे जाए कहीं व्यवस्था हो जाते करा लेती भाई प्रीति कभी समझे वाली बात नहीं मन नहीं यहाँ से निकल ली प्रीति उतना दिन रहलीन ओकरे बाद प्रीति जवन हमरे बारे में जवन बात कहे नहीं तवन बात कह प्रीति के मन में मनो वो लड़का फर्क डल अब प्रीति के मन में वो बात मन में कि हाँ हमारे माई ऐसी तू घरे रहलू तो माई के ना तू देखत रहलू
चेक की मम्मी हमारे कौन हिसाब से रहते, मम्मी हमारे कैसे गरीबी काटते, मम्मी हमारे कौन दिक्कत से झेलत रहा, कैसे 4 जन के 10 जन के हम हमारे घरे आवत हैं, तब हम रखत कर रहा प्रेम से, हम तब से नहीं आके बैठ के खाएं एक हफ्ता हम सब क्या होता है, सबके खाना बना नून तेल बता दे, केहू बता दे कि उनके घर में हम कभी गए नहीं तो उपवास के लिए आना, तो उनके घर में हम इतना कहें कि बहनी हम बनाई बनाई अपने गैस भरा ले रहे, मैं चूल्हा डाके बहनी बनाई नहीं, माज के धो के बना खा ला लोग, हम बनों के दे दिया, हम यह बात बोल, हमारी बोली ऐसे है, धर धर हमारी बोली नहीं करे, हम लड़ाकू ना है, पर बोली हमारी बात तो बोली नहीं, मैंने कैसे जानी कि मैंने आवाज गूंगा बन के तम रहा नहीं, यह कुछ प्रीति के साथ है, आज प्रीति के ये पछतावा है बच्चे कि आज माँ बाप के बात मान लो होती, कोई तैयार ये रास्ता नहीं देखी, आज हमने जैसे कहते रहल कि प्यार कई गुनाह है, प्यार कई गुनाह नहीं है, जैसे प्यार कई गुनाह नहीं है, सच्चाई बताओ हम प्यार करत, बाकी तो वह बच्चा गुनाह नहीं रहता, तो जब सही ढंग से माई दादा के हिसाब से चल के ओके रास्ता चल बोला था ना, जैसे हमारे माई बाप को लड़का जैसे उपकार करके तुमके ले जाए कुछ तेला, तो तू ऐसा करो, हम तुम्हारे साथ जहाँ बाबा अपने मन का ना जा, हाँ हमें जहाँ हमारे माई बाप बोलिया तहाँ हम जा, नहीं तो हम फालतू ने रूम ले सकिला, न फालतू रह सकिला, रूम ले लू तो का है, अब कहीं केरावा देत बाटू तो कहीं खुराकी के तो घरे का तू दे बच्चा बेबू का दे, अरे कौनो महीना में 500 1000 2000 दे देती हो, मैं देखो इतने कर जब तुम्हारा वही खर्चा है, और वैसे हम अपन खर्चा पूरा दे दूं पैसा, तो कुछ पैसा हम 4 पैसा खत्म में अपने ना दे, तो सतो ब्याह करो, कुछ अपने घर द्वार हमारा और तीनों टपरावना ने जब बारिश हो रहा दर्द के आपको देखला ना होती घर पर चूहे लगा, मैं हमारे इतना होला कि प्रीति की हालत देख ले कि एक जगह बिस्तरवा बटोर के रख ले गुजारी है, हमारे तिरपाल डाल के अरे के मारे गए, तिरपाल डाली तिरपाल ले पैसा मारे गया, लड़का लेके से आगा में भाग के हर पानी गिरा खींच गई, पर भी लड़का के अपने खाली छोड़ ले नहीं तो प्रीति राजसी में चल गई ना, तब वीआईपी हो गए, तभी घर वाले जब हम वीआईपी हो गए, हमारे तब तो वैसा नहीं, प्रीति यह सोच के अभी करेंगे, अब वो इंसान बना ले अपन हमारी जमीन, जैसे असली बात ही भाई तू अपने कब्जा में कर ले, वही क्या है हमने के ना सुन ले कब नहीं, ये 2 साल के अंदर में प्रीति के दूसरा तीसरा साल लगे वाला है, प्रीति कभी हमने किसी हमें एक मेहमान खानी हमने हमारे तरफ से आवे एक मेहमान खानी, बाकी तो हम वहाँ जाइला अपने पति के लेके जाइला खाली 2-4 दिन खातिर यह करीला, तो साथ सपोर्ट हमें देवे पड़ी, कहा है कि हमें पता है तो वो इंसान एक धोखा देवे के हमें उससे पता है, हमारे मन में हमारे हर एक चीज हमें दिखाई दे कि ये इंसान के अंदर गद्दारी भरा है, ये इंसान के अंदर पूरी गद्दारी है, इंसान कभी भी धोखा कर सका, प्रीति के जब कही तो हमारे ऊपर टपटे, अरे नहीं ऐसा नहीं, आज सजा का आज का नतीजा आगे की सामने आयल की नहीं वही न, तो आज उनके याद आके रो के काकर को आका के काकर पब्लिक का करी, ये पब्लिक कही कि आज मन ले हो तू प्रीति, तो आज ये बात आज माई समझावत रही, आज माई के बात मन ले हो तो आज ये दशा तुम्हारे ऊपर न पे, तो वो ना शादी ब्याह करके बेटी ये कदम कभी उठावा, प्यार करे जा तो खोल के बता दा, तो तुरंत जो मंजूर करते तो शादी ले कैला अनायत है, शादी ब्याह कही के राजी अनायत है, केहू कहीं ने देखा कि है कि पैसा गरीबी में जूझत, कभी वो इंसान है आइले पे ले के आइले पे चल यहाँ से चल, कहीं हमारे घर है तो उन्हें बोले लाके प्रीति कभी नहीं बोले कहीं हमारे घर तो हम 10 दिन महीना दिन हमरा कहा हम चली, तो भाई तू तोरे उनके तीर यहाँ हम रहा, अरे भाई उनके घर वाले नहीं यहाँ नहीं रहती, अरे कुछ दिन यहाँ रहने तब नहीं सबके खाला, अब रहने पे सबके ही होला वहाँ का भेजे, तब मनाई के का दिन निकल चला, दिनवा काट लेला ना मनाई, जब हमने के का उनके हम रास्ता का बताऊनी का कहानी, पर भी प्रीति नहीं समझली, अपने अंदर हर एक बात पछतावा वाला, जब माई बाप के बात जे नहीं मानाला तो खुद गड्ढा में अपने आप अपन कदम उठाने शुरू कराला, वही के नाते बेटी के समझौता दे जाला कि बेटी कदम उठाए तो सोच समझ की, सब बेटियां है हमने अपने माई दादा का बेटी रहा, हमने कोनो ऐसा कदम नहीं ढूंढी, हमारे माई दादा अच्छा से बुरा से कई दिन देखा, अब पूरा रहे इंसान हमें बितावे के पति तो पति है, बके यह बेटी कभी समझ नहीं कदम इतना गलत नहीं उठा, इतना गलत सही भी तोरे लिए भी गलत कहीं रास्ता नहीं जाए, आखिर ना कहा वो तो इंसान प्यार के जाल में फंस ले, या हम ऐसा नहीं उसके हरदम चेहरे पे मुस्कान वो इतना मतलब सामने सबके दिल में ऐसा जगह बनने खातिर मुस्कान तय करे, हम ऐसा करबे नहीं करब, हम ऐसा हैया नहीं है मम्मी, हम ऐसा नहीं ऐसी है वैसी प्रीति, अब प्रीति के मन में मन बटा डाल के और सबसे घर वालों से नफरत लड़का करवा दे, सूरज जब नफरत करवा देना तो सूरज का होता है यहाँ से यही हमारी तबियत खराब है, पापा को उनके सीरियस रहने पर भी प्रीति अपने मन के हो सुबेरी जब की न उठली हम वैसा ऑटोमेटिक प्रीति गाड़ी बैठली और सूरज लेके ऐसा हंस के ऐसा करती पीटने और सूरज हंस के कहा तुमने अब जाते अब कुछ कही ले, ऐसा सूरज कहा हम कहा कुछ हमारे नया पतिया हम कहा कह सके हम तो कह हम कुछ ना बोली टक्कर आएगी, इंसान बोला पर प्रीति एक बार नहीं बोला कि हमारे मातारी के ये धमकिया कहीं देता चाहते हैं हम धमकी तू मातारी कमरे देता ध्यान के समाज एक नाते से, पर भी हम कहे हमारा लड़का का कुल जन्म दे ले, आज जन्म न हम ना जाए कोशिश करते न उनके हम बोला हम करीब 4 महीना ने प्रीति से बोला नहीं, 4 महीना जब से निकला नहीं हम 4 महीना बोला नहीं, 4-5 महीना ने बोलनी फोन ने बात कोई चीज नहीं उनसे रहा, बाकी तो एक दिन अपने आप प्रीति के कुछ आगा पीछा पछतावा आए, एक दिन तब रोता फोन हमारे लगे आई नहीं, फोन आए 4 महीना जब से निकला नहीं हम 4 महीना बोला नहीं, 4-5 महीना ने बोलनी फोन ने बात कोई चीज नहीं उनसे रहा, बाकी तो एक दिन अपने आप प्रीति के कुछ आगा पीछा पछतावा आए, एक दिन तब रोता फोन हमारे लगे आई नहीं, फोन आए कहती मम्मी कैसे अभी हम कहानी ठीक है, पापा के अपने देखे अपने मन के भाई लाइन
अब तुरंत जैसे रिश्तेदार है ना उसे देखने जोट लगल है एक्सीडेंट है, तब वहीं देख के तुरंत से चल ओकरे बाद अपने मन के पछतावा आयल का बार रोते फोन कहीं कहानी ध्यान हम घरे आइले सर मनो 2-4 दिन प्रीति फिर रहली प्रीति के मन में सूरत कहा तो भड़कते रहे तोरे घरे यहाँ का मिली यहाँ का कहीं ले यहाँ का करा यहाँ का कमाल जाए ये ना सोचे रूम पे गई रूम ले लेंगे अच्छा रूम ले लेना भड़काने की कोशिश तो कहीं कोई इंसान यहाँ से सोचले कि तुम एक हाथ जब हम कोनो लायक अब तो हो गई ऐसा करा। आपने जो सुना अभी वो एक माँ का दर्द है जो कि उसने अभी तक बर्दाश्त किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की वजह से। भाई प्रीति पे इश्क का ऐसा खुमार चढ़ा था या कहें कि सूरज ने उसे ऐसा वशीकरण मंत्र दे दिया था कि उसने कभी भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, जो कि सुनकर ही बेहद बुरा लग रहा है कि किस तरह का बिहेव बहुत पहले से ही सूरज प्रीति की माँ के साथ करता था और प्रीति इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करती थी। भाई वो कौन सी ऐसी बेटी होगी जो कि अपने माँ बाप को इतना जलील होते हुए देख सकती है। जबकि सूरज को देखा वो साइको ही सही लेकिन उसने अपनी माँ के लिए स्टैंड लिया, वो अपनी माँ के लिए एक शब्द भी नहीं सुनता। लेकिन प्रीति इतना कुछ सुन सकी अपनी माँ के बारे में वो भी सूरज के मुंह से। यही एक कारण था कि जिसकी वजह से सूरज उसकी इज्जत नहीं करता था, क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि जो लड़की अपने माँ बाप को बेइज्जत होते हुए देख सकती है अगर उसकी बेइज्जती मैं करूँगा तो वो भी वो बर्दाश्त कर लेगी। ये कहीं से भी सूरज का प्यार नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक फ़ायदा था जो कि उसने प्रीति का उठाया। आज प्रीति पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है सूरज के चक्कर में। उसके पास ना पैसा है ना इज्जत है, उसके पास सिर्फ बच्ची है तो उसकी माँ, और उस माँ के दिल में भी बहुत दर्द है जो कि उसने बयां किया है और आपने सुना है। उसके बाद भी प्रीति की माँ प्रीति का इतना साथ दे रही है जो कि बहुत बड़ी बात है। प्रीति ने तो अपने माँ बाप को जलील करने की सिवा आज तक कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि प्रीति की माँ के पास एक स्मार्टफोन तक नहीं है और प्रीति ने सूरज के लिए गाड़ी तक खरीद के दिया। सूरज खुद के पैसों से वो कार नहीं लिया है बल्कि प्रीति ने भी उसमें पैसा लगाया है। वही सूरज की सारी ख्वाहिशों को पूरी करती थी, सूरज के घर वालों को प्रीति पैसा देती थी, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। भाई कम से कम एक छत तो बनवा देती जिससे कि उनकी ये परेशानियाँ नहीं रहती। लेकिन इन 3 से 4 सालों में प्रीति ने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ सूरज के लिए ही किया और सूरज ने उसे लात मार के अपनी लाइफ से बाहर कर दिया। और अब प्रीति के पास इतना हिम्मत भी नहीं है कि वो सूरज के अगेंस्ट खड़ी हो और सूरज के साथ केस लड़े, क्योंकि आपने देखा ही था कि प्रीति ने जो भी केस किया था सूरज ने उसे मार पीट की धमका के गाली गलौज करके केस वापस लिया और अब खुलेआम धमकी दे रहा है, वो भी सोशल मीडिया पे, कि जैसे एक केस तुमने वापस लिया है वैसे और भी केस करोगी तो तुमको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें वो औकात ही नहीं है कि तुम सूरज शर्मा को फंसा सको। इसमें सारी गलती प्रीति की ही है, क्योंकि प्रीति प्यार में अंधी थी। पहले उसे कुछ तो ध्यान देना चाहिए था। जब सूरज से बार बार पे गाली दे रहा था, मार रहा था, तभी उसको सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो सतर्क नहीं हुई क्योंकि उसको सूरज का साथ अच्छा लगता था। यही रीज़न है कि आज प्रीति आंसू बहा रही है। इसलिए किसी भी लड़की के साथ अगर ऐसी चीज़ें होती है चाहे किसी के द्वारा, तो उसे सावधान और सतर्क ज़रूर होना चाहिए। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।